हमारे जयपुर ग्रामीण की सीट राजस्थान में 1600 वोट का डिफरेंस है, 1600 वोट का। रिकाउंट किया नहीं, पोस्टल बैलेट को रिजेक्ट किया गया। मांग रहे हैं, आप नोटिस भेज रहे हैं, सांसदों को आप अरेस्ट कर रहे हैं, संसद को आप चलने नहीं देना चाह रहे हैं। 20% वोट या तो डबल थे या फर्जी थे या उनके एक मकान में 100 200 लोगों के वोट रजिस्टर्ड हैं। ये सब गलत है। ये जो रवैया है ये बहुत ही एक घमंड का और एक आक्रमण का रवैया है। इसको देश की जनता बिल्कुल पसंद नहीं करती। 2-3 बातें हैं। राहुल गांधी जी ने जो तथ्य प्रमाण सबूत जनता के समक्ष रखे हैं वो इंडिस्प्यूटेबल हैं, पहली बात। और आपको एक कदम पीछे जाना पड़ेगा। ये बताइए, सरकार को क्या ज़रूरत थी कि निर्वाचन आयोग का जो मुखिया है उसकी जो चयन प्रक्रिया है उसको बदला क्यों गया? चयन प्रक्रिया में 3 लोग इन्वॉल्व थे, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तब्दीली करके चीफ जस्टिस को हटा के एक मंत्री को डाल दिया ताकि 2 के बहुमत से जिसको वो चाहें मनमाने से अपना कमिश्नर बनाएंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये क्यों किया गया? जब हमने वोटर लिस्ट मांगी, कोर्ट ने बोला कि कांग्रेस पार्टी को आप वोटर लिस्ट दे दीजिए, तो तुरंत निर्वाचन आयोग ने अपने कानून बदल दिए, सरकार ने बदल दिए। तीसरी बात, अगर निर्वाचन आयोग से कोई नेता प्रतिपक्ष या संपूर्ण विपक्ष को सवाल पूछता है तो बजाय इसके कि निर्वाचन आयोग खुद शपथ पत्र दे कि हाँ कोई गड़बड़ी नहीं हुई, हम जांच करवाएंगे, आपको बताएंगे, वो उल्टा राहुल जी से शपथ पत्र मांग रहे हैं। भाई जो आंकड़े हैं सबके सामने हैं, कोई इसमें छिपाने की बात ही नहीं है। ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग की प्रवक्ता बन गई है। कितनी बड़ी विडंबना है। संवैधानिक संस्था, सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है कि संवैधानिक संस्था की पारदर्शिता, उसकी चयन प्रक्रिया, उसकी स्वायत्तता, उसकी इंडिपेंडेंस को मजबूत रखे, उसकी इंटेग्रिटी को मजबूत रखे। आप उनके प्रवक्ता बनकर विपक्ष को आरोपी बना रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, तमाम सांसदों को आप डिटेन कर रहे हैं, मुलाकात आप कर नहीं रहे हैं। क्या छुपाना चाहते हैं? हम तो सिर्फ जांच की मांग कर रहे हैं और जो वोटर लिस्ट है वो मांग रहे हैं। इतना अधिकार तो हर नागरिक को भी है और विपक्ष को पूरा अधिकार है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ छुपाने को है। और जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने विवरण दिया है तथ्यों के साथ देश के सामने कि इस प्रकार की धांधली हुई है, वोटरों में गड़बड़ी की गई है, उसकी बिना जांच करे जो रवैया निर्वाचन आयोग का रहा वो बड़ा अशोभनीय है। और निर्वाचन आयोग इस देश के लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत रखने का उनका एकमात्र दायित्व ये होता है। एक वोट भी, आप जानते हैं कितनी हम अखबार खबर पढ़ते थे कि एक वोट के लिए अलग बूथ बना है, पहाड़ों पे लोग 5 दिन पैदल चलकर जा रहे हैं, ईवीएम्स को ले जा रहे हैं। मतलब ये कीमत है एक वोट की। और यहाँ हजारों लाखों वोटों को आप ऊपर नीचे कर रहे हैं और कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। आप एफिडेविट मांग रहे हैं, आप नोटिस भेज रहे हैं, सांसदों को आप अरेस्ट कर रहे हैं, संसद को आप चलने नहीं देना चाह रहे हैं। तो ये जो रवैया है ये बहुत ही एक घमंड का और एक आक्रमण का रवैया है। इसको देश की जनता बिल्कुल पसंद नहीं करती है। महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटका, राहुल गांधी ने कुछ राज्य ऐसे हैं जिनका जिक्र किया कि यहाँ पर जो है वोट चोरी हुई है। आप इन सभी राज्यों में गए चुनाव कैंपेन के दौरान, क्या वाकई में आपको लगा कि जो माहौल था वहाँ पर, उसके बाद जो परिणाम आए, उसके बाद जो अब आप लोग 6 महीने का होमवर्क करके जो चीज़ें उठा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अब बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें मिल रही हैं? राहुल गांधी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा 6 महीने दर्जनों लोगों ने बैठ के एक एक पन्ने को खंगाला है, आंकड़ों को मैच किया है, फोटो, वोटर आईडी, अते पते चेक करने के बाद पता पड़ा कि लगभग 20% वोट या तो डबल थे या फर्जी थे या उनके एक मकान में 100 200 लोगों के वोट रजिस्टर्ड हैं। ये सब गलत है। इसको कहीं ना कहीं मैनेज किया है, किसी के पक्ष में किया है। राहुल जी ने कहा इसकी जांच करिए। यही तो कहा कि भाई इन वोटर्स के नाम जोड़े गए, काटे गए, डिलीट किए गए, दुगने तिगने करे गए, इसकी जांच हो, तथ्य हम दे रहे हैं। निर्वाचन आयोग को इसको एक्सेप्ट कर जांच करानी चाहिए थी। और अनेक राज्यों में, और जैसे राहुल जी ने कहा कि पूरे देश में सिर्फ एक सीट का उन्होंने 6 महीने में पूरा डाटा निकाला है। और आप सभी जानते हैं कि जो लोकसभा का चुनाव थे, जो लोग 400 पार की बात करते थे वो 240 बैठक गए थे। और 20, 30, 40 सीट ऐसी हैं, हमारे जयपुर ग्रामीण की सीट राजस्थान में 1600 वोट का डिफरेंस है, 1600 वोट का। रिकाउंट किया नहीं, पोस्टल बैलेट को रिजेक्ट किया गया, तमाम तरह की कोशिश की गई। तो दर्जनों सीट ऐसी हैं जहां जो संदेह के दायरे में आती है। अब अगर किसी एक देश के नागरिक के मन में 1% भी संदेह है तो निर्वाचन आयोग की ये नैतिक संवैधानिक जिम्मेदारी है कि उस संदेह को दूर करें प्रमाण के साथ, और ये उनको तुरंत प्रभाव से करना चाहिए। आप लोग गलत हैं, भ्रम फैलाते हैं, जवाब नहीं देते हैं अगर चुनाव आयोग की, सब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है।
क्या अब ये माना जाए कि ईवीएम का जिस तरह से आप लोगों ने इशू उठाया था, जिस पर आप लोगों के ऊपर तमाम आरोप भी लगाए गए, बयानबाजी भी हुई, अब लगता है कि ईवीएम एक दूसरा सेकेंडरी पार्ट है, अभी फिलहाल जो राहुल गांधी ने उठाया उसको? पिछले दशक में इस देश में क्या हुआ, निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, राहुल गांधी जी की सदस्यता को समाप्त किया गया, 70 साल में पहली बार किया गया है, 150 सांसदों को एक दिन में आपने सस्पेंड किया, विपक्ष के माइक को आप ऑफ कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के बैंक के खातों को आप सीज कर रहे हैं, और पूरी दुनिया जानती है कि देश में लोकतंत्र जिंदा है क्योंकि पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर काम करते हैं। आप विपक्ष की आवाज़ को दबाएं, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी पर उनको दें निर्देश की, सिर्फ विपक्ष के लोगों को आपको नोटिस डालना है और छापे डालने हैं, उनको बदनाम करना है, और फिर आप कानूनी प्रक्रिया में लोगों को बदनाम करके आगे चलते जाएं। इस 11 साल के कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी जो दल है उसकी आमदनी बढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड्स इलीगल हैं, क्या भाजपा ने पैसा वापस किया? तो ये जो बात करते हैं विपक्ष के ऊपर, उनको अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए। घुसपैठियों का एक बड़ा मुद्दा है सर, बार बार आप लोगों के ऊपर लगता है कि आप लोग घुसपैठियों के वोट से ही जीतते हैं, क्या सच्चाई? क्योंकि राजस्थान एक बॉर्डर क्षेत्र है सर। भारत सरकार को पिछले 11 साल से तो बीजेपी चला रही है, क्यों ना वो एक श्वेत पत्र जारी करें कि ऐसे कितने इलीगल एलियंस हैं जिनको उन्होंने भारत से बाहर निकाला है। किसने रोका है आपको? मैं तो कहता हूं जो भारत का नागरिक नहीं है उसको यहाँ पर वोट देने का अधिकार होना ही नहीं चाहिए, ये कानूनी अपराध है, हम सब उसके खिलाफ हैं। लेकिन सिर्फ भाषण देने के लिए, सिर्फ लोगों को आरोपी बनाने के लिए आपने 11 साल में कितने ऐसे लोग हैं जो बाहर देश के नागरिक नहीं हैं और वोट आपने उनको यहाँ से बाहर निकाला है? वो मंत्रालय को जारी करना चाहिए आंकड़ा, हम तो पक्ष में हैं। लेकिन ये सब सिर्फ चुनाव के समय भाषण देने की बातें हैं, धरातल पर हकीकत कुछ और है। आसिम मुनीर जो गीदड़ भक्की बार बार न्यूक्लियर की दे रहे हैं, इससे पहले एयर चीफ मार्शल ने जिस तरह से बताया कि हमने कितने पाकिस्तानी जेट डाउन किए, इन पर आपका क्या? क्योंकि राजस्थान एक ऐसा राज्य था, पंजाब। मुझे भारत की सेना पर पूरा विश्वास है, पूरे इस देश की जनता उनका समर्थन करती है। हमारे जो सैनिक हैं उनके पराक्रम, शौर्य और वीरता का कोई सानी दुनिया में नहीं है, और भारतीय जो फ़ौज है मैं समझता हूँ उससे मुकाबला करने की ताकत शायद ही किसी फ़ौज में होगी दुनिया भर में। और लेकिन जो पाकिस्तान के जो आर्मी के चीफ हैं उनके इरादे इतने बुलंद हो रहे हैं क्योंकि उनको पनाह और ताकत कहीं और से मिल रही है। तो हमारी कूटनीति में हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो विरोध करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं, हमारे यहाँ पे आतंक फैलाते हैं, निर्दोष लोगों को मारते हैं, उनको ताकत देने वाले जो लोग हैं, जो सरकारें हैं, जो नेता हैं विश्व भर के, उनके काउंटर के लिए हमने क्या किया, उनको एक्सपोज करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे हमने अब तक क्या किया है, उनको उनकी घेराबंदी करने के लिए हमने अब तक क्या किया है। डोनाल्ड ट्रंप न्योता दे रहे हैं मोदी जी को और खाना खिला रहे हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ को घर बुला के, मैं तो पहली बार देखा है। और दर्जनों बार ट्रंप बार बार बोलते हैं कि मैंने संधि कराई है, मैंने सीजफायर कराया है, और हम लोग एक बार नहीं बोल पा रहे कि ये झूठ बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप अगर गलत बोल रहे हैं तो एमईए का एक प्रवक्ता ही सिर्फ उनका खंडन कर सकता है क्या? भारत के सर्वोच्च पद पर बैठे लोगों को बोलना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हुआ। पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति घोषणा कर रहे हैं सीज फायर की, और वो बोलना बंद नहीं कर रहे, वो हर सुबह दोपहर शाम इसी बात को राग लापते रहते हैं कि मैंने युद्ध विराम कराया था। तो खंडन तो कोई करे। और हम लोग अगर मांग करते हैं, चाहे एसआईआर हो, चाहे निर्वाचन आयोग हो, वोटर लिस्ट हो, क्या बुराई है? अगर वोटर लिस्ट आप उपलब्ध करा देंगे, छुपाना क्या चाहते हैं पहले मुझे बताइए। अगर आपको छुपाने को कुछ नहीं है तो आप दे दीजिए ना, आप वोटर लिस्ट जिस फॉर्मेट में हम लोग मांग रहे हैं। इस सब पर दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है, और लोग समझ गए हैं कि एन कैन प्रिकेंड कर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता पे काबिज होना चाहती है, और लोग इस मामले को पूरी तरह समझ चुके हैं।